हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज श्रद्धा यादव एंड वेलकम इन सभी एकेडमी। सो इस वीडियो में जैसा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कर रहे हैं, तो उसी के एक न्यू टॉपिक के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सीरीज जो है CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिक्स के लिए चल रही है। सो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मैथ। हमने होमोजेनियस मेथड से सीखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखें जो कि होमोजेनियस की प्रॉपर्टी को फॉलो ना कर रही हो, ठीक है। होमोजेनियस की प्रॉपर्टी क्या होती है? एज आई टोल्ड इन लास्ट वीडियो ऑल्सो, होमोजेनियस की डेफिनेशन होती है, होमोजेनियस डेफिनेशन की एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर n एफ एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी देखी थी जो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इज टू पावर n जी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन। ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाती है, तो वो इक्वेशन कैसी होगी? होमोजीनियस होगी एंड हम उसको होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर देंगे। बट किसी कंडीशन में नहीं होती, जो ये वाली अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं तो ये नहीं होगी। तो इनके लिए कौन से मेथड है? तो हमारे पास कुछ केसेस हैं, केस 1 एंड केस 3, तो जिनका हम यूज करने वाले हैं इन्हें सॉल्व करने में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, ऐसी कोई इक्वेशन हो dy ओवर dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन ax। एक्चुअली यहाँ पे आप डैश लगा सकते हैं, थोड़ा सा ये सेम नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट होगी। तो ये इस तरीके की कोई इक्वेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। सो देखते हैं केस 1 के अकॉर्डिंग। पहले देखते हैं कि अगर जो a अपॉन a डैश डज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, यहाँ से हम a एंड b और c फाइंड करेंगे और यहाँ से a डैश b डैश और c डैश फाइंड करेंगे। अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो हम देखने वाले हैं। पहले तो हमें चेक कर लेना है कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। अगर आप चेक करते हैं कि ये है या नहीं, तो देखो dy ओवर dx है ये। सो यहाँ पे क्या करेंगे आप? a प्लस यहाँ से x कॉमन ले लो। सो a प्लस b y अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अपॉन नीचे से भी यहाँ से क्या ले लो? x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a डैश प्लस b डैश y अपॉन एक्स, क्योंकि x कॉमन ले रहे हैं, x यहाँ पे है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा c डैश अपॉन x। ठीक। तो हमारा क्या होता है ये कंडीशन कि x x चलो कट गया, x इज टू पावर 0 आ गया, पर ये g y अपॉन x का भी फंक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 अपॉन x है। चलो यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे भी y अपॉन x होना चाहिए था। देन हम कह सकते थे कि ये जो फंक्शन है वो g y अपॉन x हो सकता है, बट ये वाली कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। सो ये हो गए नॉन होमोजीनियस। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि हम ये केसेस कौन से टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेने वाले हैं। ठीक। तो अब हम केस 1 को सॉल्व करते हैं और उससे देखेंगे कि कैसे हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर देंगे किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि नॉन होमोजीनियस है। ओके। तो आपको करना ये है, वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट पेज। हाँ, तो यहाँ पे हम लेते हैं केस 1। केस 1 था आपका a अपॉन a डैश डज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वही वाली हम लेने वाले हैं, dy ओवर dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन
ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, आपको x एंड y की वैल्यू चेंज कर देनी है। और x इक्वल टू, ये मेथड है, हमें यही फॉलो करना होगा जो भी क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू पुट कर देंगे x प्लस एच, और स्मॉल y इक्वल टू पुट कर देंगे कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, और यहाँ से हमें dy ओवर dx भी चाहिए रहेगा, तो हम इसको जरा सॉल्व करो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, dx फाइंड कर सकते हैं। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx कैपिटल X अपॉन dx, क्योंकि हम स्मॉल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस h तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगर हमें dy का करना हुआ तो। ठीक है, एक्चुअली x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे dx लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 इक्वल टू, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो 1 इक्वल टू d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल y प्लस 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ सकता है, dx स्मॉल dx इक्वल टू d कैपिटल X इक्वल टू हो जाएंगे, और यहाँ से d जो स्मॉल dy है वो इक्वल टू हो जाएगा d कैपिटल Y। ठीक, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। और इसको क्या, इक्वेशन नंबर 1 थी पीछे लिखा था, उसमें इनको क्या कर दो, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो हमें dy की जगह ये लिख देना है, d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल कैपिटल X इक्वल टू, यहाँ से x की एंड y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो a x प्लस एच एन प्लस बी y प्लस के एन प्लस सी अपॉन a डैश, ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस बी डैश y प्लस के प्लस सी डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, कांस्टेंट टर्म वालों को एक साथ ले लें यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो ए एक्स और बी वाई को हम पहले ले लेते हैं, प्लस बी वाई, बाकी जो भी बचा उनको बाद में रख दो ब्रैकेट में, ए एच प्लस बी के प्लस सी। ठीक, ऐसे ही हमें डिनोमिनेटर में सॉल्व करना है, तो ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपको इनको लेट करना है, लेट ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, और ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करो, देखो ये जो इक्वेशन रहेगी, जब इसको 0 पुट कर दोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एच प्लस बी डैश वाई। अगर यहाँ से अब आप क्या करते हो, x को कॉमन लेते हो, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स वाला, y अपॉन एक्स वाला, मतलब कि ये होमोजेनियस की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर देगी। इसका मतलब है जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस थे उसको हमने होमोजेनियस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कन्वर्ट कर दिया तो इसकी क्या है, हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लिखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि solve these two equation for h and k। h and k की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये वाली जो इक्वेशन आएगी, इस तरीके की जो इक्वेशन आएगी, यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल X है, ठीक है, कैपिटल Y कैपिटल X, और यहाँ पे भी कैपिटल X कैपिटल Y। तो यहाँ पे क्या है, obtain ODE is homogeneous and it can be solved by the homogeneous method। तो जो हमने लास्ट क्लास में homogeneous method से सॉल्व करना पड़ा था, उससे क्या कर सकते हैं आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है आपके पास ये। What is the solution of differential equation अगर dy over dx equal to x plus 2y minus 3 और अपॉन में 2x plus y minus 3 दे रखा है, तो यहाँ से देखो अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर with ax plus by plus c upon a dash x plus b dash y प्लस सी डैश से अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या होगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट जो 2 है, और c इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ -3। ऐसे यहाँ पे a डैश इक्वल टू 2 एंड b डैश इक्वल टू 1 एंड c डैश इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या है आपके पास आ गई। अब देखो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है यहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी a अपॉन a डैश, a अपॉन a डैश कितना होगा 1 अपॉन 2 और b अपॉन b डैश, v अपॉन b डैश, तो ये कितना होगा 2 अपॉन 1। तो क्या 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 1 सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये हमारी फर्स्ट केस को हमारा फॉलो कर रहे हैं। जब फर्स्ट केस को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कौन सी लगानी है, इस पे हमें यूज करना है इसके लिए फर्स्ट केस वाला जो मेथड है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, ये केस आपको पता चल गया, केस 1 से आपको सॉल्व करना है। तो आपको करना है यहाँ पे पुट करना है वही, पुट स्मॉल x इक्वल टू x प्लस एच एंड स्मॉल y इक्वल टू y प्लस के। ठीक है, यहाँ से dx इक्वल टू डी एक्स, dy इक्वल टू dy, ये सारी इस इक्वेशन को 1 लो, पुट इन 1। जब आप इसमें पुट करोगे, लेट्स पुट इट, तो dy अपॉन dx इक्वल टू x की जगह पे पुट कर दो x प्लस एच और प्लस 2 y प्लस के। ऐसे ही मुझे ये सारी वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। ये सिर्फ y है, y प्लस के एंड माइनस का 3। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा x कैपिटल है यहाँ पे, x प्लस 2y और दूसरी ब्रैकेट में सारी कांस्टेंट टर्म h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k एंड माइनस 3, ये रख देंगे। अब इन दोनों को क्या है, इन दोनों को इक्वल टू 0 रखना है आपने, तो h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको इन दोनों इक्वेशन को इसको ले लो सेकेंड, स्मॉल फर्स्ट स्मॉल सेकेंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एच एंड के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कैसे सॉल्व करें, तो हमें इजीली मिल जाएगी, यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और इसको बना लो, ये हो जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस करो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 3k और ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, माइनस के 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर k की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगी 1। अब किसी में भी पुट कर लो तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हो, तो h इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, h इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो, और ये माइनस का 2 इंटू के की वैल्यू 1, तो h की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। h और k दोनों की वैल्यू 1 आ गई है, जो कि क्या करनी है आपको पुट करनी है इसमें। ठीक है,
तो पहले हम आंसर्स में रखेंगे वैल्यू। पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है इसकी वैल्यू हमने पूरा 0 रखी है, तो यहाँ पे 0 रख के हम इसको नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो उसको करने के लिए मुझे इसे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से क्या करेंगे इसके बाद में, देखो अब जो इक्वेशन आई वो dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई आई। ठीक है, यहाँ से क्या हो गई, इसको अगर हम होमोजीनियस देखें कि है या नहीं, तो x कॉमन लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 2 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको हम ये x कॉमन लिया है हमने, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जी वाई अपॉन एक्स का फंक्शन हो गया। ठीक है, जी वाई अपॉन एक्स का फंक्शन हो गया, तो वाई अपॉन एक्स हम क्या करते थे, v को पुट करते थे, तो y इक्वल टू आ जाता था वी एक्स। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने निकाली dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस, अब इसमें क्या कर रहे हैं, b और x का डिफरेंशिएट करा 1 हो गया, इंटू में 1 लिखा नहीं है तो 1 हो गया वो, प्लस ये हो जाएगा dv ओवर dx v का इंटू x। ठीक है, इसको इक्वेशन में हमें इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे बन गया 1 प्लस 2v, क्योंकि इसकी वैल्यू v हो गई, अपॉन 1 प्लस v। ठीक है, ये 2 प्लस v होगा, यहाँ पे 2 प्लस v हो गया। ठीक है, अब v को इधर लेके आओ, हम सेपरेशन करेंगे इसका, dv और v वाले टर्म एक तरफ, x और dx वाले टर्म एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आया x dv ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस 2v स्क्वायर और माइनस का v स्क्वायर। ठीक है, 2v माइनस वी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, अपॉन 2 प्लस वी, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे बचा 2 प्लस वी, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर dv। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या है, dx वाले टर्म उधर ले जाओ और x वाला भी उधर, तो dx अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपके पास बन गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, मतलब dv तो भी, हाँ dv, और प्लस का, अच्छा हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे माइनस कर लो, और माइनस के 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका जो हमें इंटीग्रेशन करना है सॉल्व करने के लिए, तो ऊपर वाले का, ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली इंटीग्रल हो जाएगा बाय द लॉग। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करा, सेम वही कंडीशन बनी रही, इक्वल टू dv dx अपॉन x, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो क्या आता है, फर्स्टली ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 इंटू, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हो पहले। ठीक है, फॉर्मूले किनका यूज करने वाले हैं, फॉर्मूलाज है f डैश x
अपॉन एफ एक्स, इस तरीके की कंडीशन है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आएगा लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर क्या है कि हम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये इक्वल टू होता है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट पेज में बना था इस तरीके का बना था कुछ, 2/1 माइनस वी स्क्वायर डी वी माइनस 1/2, जस्ट बिकॉज हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरीके। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पे करते हैं 2। ठीक है, और 2 तो ये वाला 1/2 फॉर्मूले का, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 1/2 और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग टाइप का ही एक कांस्टेंट ले लो जिससे कि सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइक ये हो जाएगा लॉग, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी से आप इसको ये x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में या x अपॉन वाई करो तो लॉग एक्स, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, लॉग ए अपॉन बी वाली, तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बचा लॉग 1 प्लस बी माइनस लॉग 1 माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2, और इसको जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इससे ए प्लस बी और ए माइनस बी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1 को 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। सो लॉग ये हो जाएगा 1 माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस बी इक्वल टू ये लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनटू में होते हैं तो इनको किस में चेंज कर सकते हैं, आप प्लस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लॉग ए बी है तो आप इसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, इस वाले टर्म में क्या आएगा, फर्स्टली एक बार लिख लेते हैं, लॉग 1 प्लस बी माइनस लॉग 1 माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस बी, और प्लस में ही हो रहा है तो माइनस से भी मल्टी हो जाएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 1 प्लस बी, और इसको ऐसे ही लिख देता है लॉग एक्स, ये कैपिटल एक्स बन रहा है। ठीक है, प्लस लॉग सी। ओके, तो यहाँ से देखो कुछ टर्म सॉल्व होंगे, ये दोनों, ये और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये वाले टर्म माइनस और प्लस, ये 1/2 भी है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया 1/2 लॉग 1 प्लस बी, और ये जो टर्म होंगे दोनों ये आएंगे -3/2। ठीक है, 1 प्लस 1/2 इनको ऐड करोगे 3/2 लॉग 1 माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, अब यहाँ से 2 को तो हम इधर पहुंचा सकते हैं, तो ये आएगा कुछ लॉग
1 प्लस बी माइनस, अब देखो ये जो 3 होगा उसको पावर में पहुंचा सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज से, लॉग 1 माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 लॉग एक्स और प्लस 2 लॉग सी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखो इन पे भी स्क्वायर जाएगा, 2 पावर में जाएगा, और प्लस वाली जो प्रॉपर्टी है इससे हम इनटू में इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको भी आगे सॉल्व करते हैं आप, तो यहाँ से क्या आएगा, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है, ये माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो हम इसको a अपॉन बी वाली फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से आएगा लॉग 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी का क्यूब इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी का क्यूब इक्वल टू, लॉग हटा देते हैं तो एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर को आप सी बन लो, कांस्टेंट है कुछ भी लिख सकते हो, और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं, तो वो थी y अपॉन एक्स, तो 1 प्लस y अपॉन एक्स, यहाँ पे ये कैपिटल वाले हैं इतना ध्यान रखना है, 1 माइनस y अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर सी वन। ठीक, इनको अब क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू हमने लेट की थी स्मॉल एक्स इक्वल टू, वहां से हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वाई आएगा, तो अपॉन एक्स आएगा, तो यहाँ से ये इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब वाले टर्म से कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी वन। आप ये एक्स स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या ली थी वैल्यू, हमने x इक्वल टू लिया था x प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल X आ जाएगा आपके पास, और h की भी वैल्यू रख देते हैं जो कि 1 आई हुई थी, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1, और y की वैल्यू हमने ली थी y प्लस के, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास y माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे रख देनी है, तो जब यहाँ पे आप रखेंगे इन वैल्यूज को, तो x की जगह पे x माइनस 1 प्लस y की जगह पे y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का y प्लस का 1, और ये रहा क्यूब में इक्वल टू सी बना चल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब इक्वल टू सी वन। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइंड करना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट क्या गिवन है, एक अगला एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल से ये जो होगा केस 2 से सॉल्व होगा, पहले हम केस 2 करते हैं उसके बाद में इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, केस 2 में कैसी कंडीशन बनेगी, जैसे कि यहाँ पे केस 1 में हमने देखी थी इस तरीके की, अब केस 2 ऐसा होना चाहिए कि मतलब a अपॉन a डैश इक्वल टू b अपॉन b डैश इसमें आना चाहिए। लेट्स सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन m ले लिया। ठीक है, ये इसकी इक्वल वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से अगर हम a डैश की वैल्यू निकालेंगे, a अपॉन a डैश इक्वल टू 1 अपॉन m, तो a डैश की वैल्यू आएगी am, और ऐसे ही अगर हमने b डैश वाला ये वाला टर्म इसके इक्वल रखा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से b डैश इंटू 1 b डैश इक्वल टू bm इक्वल टू बी एम आ जाएगा। ठीक है, सो इससे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जो ये इक्वेशन दे रखी है उसी, ये हम अभी मेथड कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल जो वो लिखा था उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन तो आपकी ये है, अब इसमें
क्या करना है आपको, क्या करना है इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ये ए डैश और बी डैश और सी डैश। यहाँ पे ए डैश बी डैश की आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से ए डैश ए ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में हो जाएगा क्या, ए एम एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी डैश। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ से नीचे से आप m कॉमन ले सकते हो। ठीक है, जब आप m कॉमन लोगे तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वही बन जाएगी, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई, इसको एक ब्रैकेट में रखो, प्लस सी अपॉन, यहाँ से m कॉमन लोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू कोई और जेड रख लेता है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई, इसी तरीके की कंडीशन क्वेश्चंस में बनेगी तो उसी तरीके से सॉल्व करना है सीक्वेंस से। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू हमने जेड ले लिया, अब हमें क्या है डी वाई ओवर डी एक्स की हमें वैल्यू चाहिए रहेगी, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x का 1 हो जाएगा a प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। तो इस वैल्यू को यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं पहले, तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे आएगा, इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, पहले तो ये a जाएगा माइनस में, a जाएगा और b जाएगा किसमें, डिवीजन में, तो 1/b आ जाएगा। ये आपके आगे dy ओवर dx की वैल्यू, जिसको हमें क्या करना है इसमें पुट करना है, जिसको हम इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब आप इस वाले इक्वेशन में रखोगे तो देखो कैसी वैल्यू आने वाली है, यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू ये रखनी है 1/b और dz अपॉन dx माइनस से इक्वल टू, ये हो गया z प्लस सी अपॉन m z प्लस सी डैश। ठीक है, इस तरीके की कुछ वैल्यू आ गई, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप dz ओवर dx निकालो, dz ओवर dx ये आया। अब ये देखो यहाँ पे पहले जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ये क्या मल्टीप्लाई में z प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी डैश। ठीक है, और ये v यहाँ पे a में यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी आपकी। ठीक, और इसको फिर ये क्या हो गई, आप ये चेंज हो गई, इट इज अ separation of variable from, so it can be solved by the separation method। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म क्या है, dz वाला है, जहाँ पे मतलब dz को ये वाले टर्म को पूरा इधर ले तो ये z वाला टर्म और ये x वाला टर्म, यहाँ से क्या कर सकते हो आप अलग अलग कर सकते हो। तो सेपरेशन मेथड से, जिस तरीके से हमने सेपरेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो करके देखते हैं कैसे होगा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है आपके पास, तो पहले तो इसमें हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपने फॉलो किया तो क्या होगा, ए अपॉन, यहाँ पे ये ए होता है, ये बी होता है और ये ए डैश होता है और ये बी डैश होता है, सारी की वैल्यू 1 है तो ओब्वियसली इक्वल होगी, उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो केस 2 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो केस 2 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। हमें इस वैल्यू को क्या लेना है, कुछ भी फंक्शन रेड करने, एक्स प्लस, एक्चुअली यहाँ पे क्या है ये सेम दिख रही है तो हमें और भी कुछ रेड करने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मतलब उसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू जेड। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू अगर -1 हो गई तो यहाँ से अब क्या करना है हमें,
इसको यहाँ पे रख देते हैं। जब यहाँ पे इसको आप रखेंगे तो ये आ जाएगा dz/dx -1 इक्वल टू z-1/z+1। यहाँ से 1 को इधर लेके जाओ, dz/dx इक्वल टू z-1/z+1 और +1। तो यहाँ से ये क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। dz/dx इक्वल टू z-1 और यहाँ से +z+1 अपॉन z+1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2z। ठीक है, 2z/z+1। अब इसको z की तरफ लेके जाओ और x को एक तरफ करो बाय द सेपरेशन मेथड। हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो भी x और dx वाले टर्म एक साथ और y z dz वाले टर्म एक साथ करेंगे। तो यहाँ से आएगा आपके पास बाय द सेपरेशन मेथड यहाँ से आ जाएगा आपको ये z+1 ऊपर ले आओ तो z+1/2z इधर आ गया, dz इक्वल टू dx। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है, इसको z से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहाँ पे, dz प्लस ये आ जाएगा 1/2 बाहर और 1/z dz। ठीक है, यहाँ पे z से z कैंसिल हो गया था, इक्वल टू dx। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा z/2 प्लस 1/2 log z इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन बनेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप z की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पहले उधर पहुंचा दो तो z प्लस log z इक्वल टू 2x प्लस 2c। इसको कोई दूसरा कांस्टेंट रख देना है यहाँ पे। तो ये z की वैल्यू पहले रखते हैं हम यहाँ से, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू नहीं प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू 2x और लेट्स सपोज 2c को हमने c1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू x, यहाँ से x जाएगा तो 2x में से x माइनस होगा, x बचा प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसको इन दोनों टर्म्स को उधर पहुंचा देते हैं तो log x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई प्लस c1। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से केस 2 के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले आपको केस 3 को समझना होगा। केस 3 में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केस 3 को पहले यहीं पे समझ लेते हैं कि क्या है। केस 3 में कैसी कंडीशन बन रही होती है, जैसा कि आपने देखा था पीछे। हाँ, केस 3 में आपके पास ये वाली कंडीशन हो रही होती है कि a अपॉन a इक्वल टू बी डैश और b इक्वल टू a डैश और a इक्वल टू माइनस b डैश और b इक्वल टू माइनस a डैश, इस तरीके की कंडीशन बन रही होती है। तो क्या करते हैं इस केस में, हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल क्या होता है, जैसे कि अल्फा अपॉन बीटा है इक्वल टू c अपॉन d है। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में क्या होगा कि मतलब एक बार तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस कर रहे हो और एक बार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप माइनस कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे c प्लस डी, ऐसे ही यहाँ पे c माइनस डी। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास। पहले कंडीशन देख लेते हैं कि वैसे फॉलो करिए कि a इक्वल टू बी डैश। ठीक है, ये a होता है, ये b और ये a डैश, ये b डैश। ठीक,
तो ए क्या है हमारे पास 1 है और बी डैश क्या है हमारे पास 1 है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। और बी डैश बी इक्वल टू बी ए डैश, तो बी की वैल्यू क्या है 3 और ए डैश की वैल्यू 3 है, तो ये भी फॉलो कर रही है कंडीशन, तो हम केस 3 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, केस 3 लगाने तो हमें पहले क्या अप्लाई करना है, इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। नाउ by applying applying componendo and dividend। ठीक है, डिविडेंडो आपने अप्लाई किया तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, पहले दोनों को हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं और अपॉन में उसको माइनस कर लेंगे, तो ये आया डी वाई डी एक्स सॉरी डी वाई माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू इसको प्लस करो एक्स प्लस 3y प्लस 3 और प्लस 3x प्लस वाई प्लस 4, अपॉन में क्या करना है माइनस करना है, सो x प्लस 3y प्लस 3 और मैं बाद में ही साइन चेंज कर देती हूँ माइनस करने पे, तो माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा इसको आप क्या कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट यहीं पे लिख देते हैं ऐसे कि d आउटसाइड ले लिया तो y प्लस एक्स और यहाँ से d तो y माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3x 4x प्लस 3y प्लस y हो जाएगा 4y और प्लस ये हो जाएगा 7 3 प्लस 4 7 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 2y और हो जाएगा माइनस का 1। ये इस तरीके का हमारा क्या आ गया कुछ आ गया। यहाँ से आप x से यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया नहीं 4 कॉमन लिया, 4 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई, हम इस x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखेंगे, इसकी तरह कुछ बनाना है हमें, इसलिए y प्लस एक्स और प्लस का 7 अपॉन में यहाँ से x 2 कॉमन लो तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, हमें इसके सिमिलर बनाना है और माइनस का 1। ठीक, इस तरीके का हमारा आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज को जो सेम सेम आई है इनको कुछ लेट करना होगा। लेट सपोज u एंड v हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि लेट y plus x equal to u and y minus x equal to v। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। अब हम यही सारी वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास d u अपॉन d v इक्वल टू 4 u प्लस 7 अपॉन 2 v माइनस 1। ठीक है, इस तरीके की आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं आप इसको सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि u वाले टर्म एक साथ v वाले टर्म एक साथ, तो इसको ये आ जाएगा इधर और dv आ जाएगा इधर, तो du इक्वल टू आ जाएगा 4u प्लस 7 इक्वल टू dv इक्वल टू आ जाएगा 2v माइनस 1। ठीक है, इसको यहीं से इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, क्या है ये लीनियर में गिवन है, लीनियर में गिवन है तो लॉग वाले फॉर्मूले इस पे अप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हो जाएगी वैल्यू लॉग 4u प्लस 7। अब 4u का भी तो u के रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम अपॉन में लिखते हैं आके, तो ये 4 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा क्या लॉग 2v माइनस 1
ठीक है, और अपॉन में 2v का करेंगे तो 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। एक प्लस कोई भी कांस्टेंट हम ले लेते हैं, लाइक लॉग वाले ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग की वैल्यू आ रही है, लॉग सी। ठीक, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, log c बाई 2 ले लो। ठीक है, इस तरीके का ले सकते हैं हम, कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें इसको क्रॉस करना है, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, log 4u प्लस 7 इक्वल टू 2 log 2v 2v माइनस 1 प्लस 2 log c। जब ये 2 4 इधर आया तो 2 तो कैंसिल हो गया और 2 यहाँ पे बच गया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं log 4u प्लस 7 और इसको ये आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से 2v माइनस 1 इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये 2 आगे जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा ही log c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे प्लस वाली प्रॉपर्टी दिख रही है तो इसको इंटू में कर दो, log 4u प्लस 7 इक्वल टू log, ये हो जाएगा आपके पास 2v माइनस 1 का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके हुआ, log तो log कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 4u प्लस 7 इक्वल टू 2v माइनस 1 का स्क्वायर, और c स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, c1 बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से बस u की वैल्यू, u और v की वैल्यूज पुट करनी है जो हमने लेट की थी, तो यहाँ से 4y प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2y माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर c1। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो और यहाँ से छोड़ भी सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, ये सोल्यूशन हुआ इसका। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।